जब सिलेबस बहुत ज़्यादा हो और बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रिपेयर करने हो तो दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि भाई कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करें, जिनको मिस करने की बिल्कुल भी ना सोचें क्योंकि उनकी वेटेज बहुत ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ऐसे ही एक एग्जाम है एपीएफसी एग्जाम असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, जहां पर सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, 12-13 कंपोनेंट्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पर भी हमारे मन में सवाल यही आता है कि भाई कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिनको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि व्हाट आर दी 4 मेजर कंपोनेंट्स विच यू कांट स्किप इन योर एपीएफसी प्रिपरेशन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जब भी हम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं, वो कंपोनेंट्स जिनको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसके बेसिस पर हमें डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा कंपोनेंट ईजी है, कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा कंपोनेंट लेस इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पैरामीटर है वो है वेटेज, कि भाई किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो उसी पैरामीटर के बेसिस पे यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको आपको स्किप नहीं करना है। दूसरी बात, दोस्तों इस वीडियो का पर्पस कहीं भी ये नहीं है कि भाई इन्हीं 4 कंपोनेंट को करके एग्जाम में चले जाओ, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। नहीं, ये पर्पस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देने वाला हूं कि भाई एपीएफसी एग्जाम में जितना हो सके आप सारे कंपोनेंट प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में हर कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेक्शन करवाने के लिए। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम्स में एक सिंपल रूल है कि भाई आपका सिंपल क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन किसी भी कंपोनेंट का गलत नहीं होना चाहिए, तभी आपकी सिलेक्शन पॉसिबल है। तो हर कंपोनेंट को प्रिपेयर करिए, लेकिन इंपॉर्टेंस बताने का लॉजिक सिर्फ यही है, उसका पर्पस सिर्फ यही है कि भाई इन कंपोनेंट्स को तो बहुत प्रायोरिटी में और हाई इंटेंसिटी के साथ प्रिपेयर करिए, क्योंकि इनसे काफ़ी अच्छा आपको स्कोर करने का पोटेंशियल देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी वेटेज भी इन 4 कंपोनेंट्स के एग्जामिनेशन में। तो ये 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं? ये 4 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है जनरल इंग्लिश, जिससे एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चन आते हैं और ये 20 क्वेश्चन इंटू 2.5 मार्क्स जब आप करेंगे तो 50 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है। और दोस्तों काफ़ी अच्छा ये पेपर होता है, काफ़ी मॉडरेट लेवल का ये पेपर होता है, जहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो लास्ट टाइम अगर आप एपीएफसी का 2023 का एग्जाम देखें तो इस पर्टिकुलर कंपोनेंट ने बच्चों को काफ़ी खुश किया था और बहुत अच्छा स्कोर बच्चों ने इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में किया भी था। दोस्तों सेकंड कंपोनेंट है आईआर एंड लेबर लॉ। अगेन एक जो है स्पेशल कंपोनेंट है ईपीएफओ का, बाकी एग्जाम्स में नहीं आता है। इसकी वेटेज काफ़ी आई है, 15-16 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और 40 मार्क्स, मतलब 16 इंटू 2.5 करेंगे तो अराउंड 40 मार्क्स की इसकी वेटेज है, जिसको अगेन आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। दोस्तों जो थर्ड कंपोनेंट है वो है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और यहाँ पर भी 16 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में। एंड दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा स्कोरिंग पोटेंशियल लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन अभी तक बहुत टफ नहीं आए हैं। यहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप लोगों ने एवरेज लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी कर रखी है। दोस्तों थर्ड कंपोनेंट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिससे 15-16 क्वेश्चन अगेन एग्जाम में आते हैं और इसका भी जो स्कोरिंग पोटेंशियल वो 45 मार्क्स का है। और अगेन मॉडरेट लेवल की क्वांट आपकी चाहिए, ठीक है, आरबीआई या फिर एसबीआई पीओ जैसा लेवल नहीं चाहिए। सीसेट से थोड़ा सा हाई, लेकिन इन एग्जाम से थोड़ा सा कम लेवल अगर आपका है क्वांट एंड रीजनिंग में, तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर एक मौका है अच्छे स्कोर लेने का। ठीक है, तो अगर मैं इन 4 कंपोनेंट्स की बात करूँ जिनको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स, तो इनसे आपको अराउंड 170 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी हाई। मोर देन 50% पेपर आपका इन 4 कंपोनेंट से आ रहा है, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चंस को ऐड भी करेंगे तो आपके लगभग ये 68 क्वेश्चन के आसपास बन रहे हैं। तो अगेन 60% से 50% से ऊपर पेपर है। तो इन कंपोनेंट्स को बिल्कुल भी छोड़ने की मत सोचिएगा, आप किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो। आपको ये 4 कंपोनेंट्स एपीएफसी एग्जाम के लिए प्रायोरिटी में और काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, एंड दोस्तों इसमें अगर आप 4 कंपोनेंट्स और जोड़ लो, मतलब यहाँ पर मैं आपको लालच दिखा रहा हूँ कि अगर 4 कंपोनेंट और जोड़ लोगे, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, पॉलिटी जो कि गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है एपीएफसी एग्जाम में, और हिस्ट्री और कल्चर, तो ये जो 4 कंपोनेंट है इनसे भी जो है लगभग 10 के एवरेज में क्वेश्चन आते हैं, हर कंपोनेंट से अराउंड 10 क्वेश्चन। तो अगर इनको भी ऐड कर लोगे तो आपके 90 मार्क्स और आप इंक्रीज कर लो। 260 मार्क्स का जो पेपर है वो इन 8 कंपोनेंट से आ रहा है, मतलब 260 मार्क्स, बाकी 40 जो बाकी 4 कंपोनेंट बचे, जिनमें स्टैट हो गया, पीडीजी हो गया, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, एंड आपका करंट अफेयर हो गए। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी भी उसमें इंक्लूड हो गया। तो ये जो 8 कंपोनेंट है, अगर आप ये प्रिपेयर कर ले जाते हैं और अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करके लेके जाते हैं, तो आप अपनी सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा जो है चांस रखते हैं। तो वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो ये वीडियो का पर्पस यही था कि भाई अगर आप कोई कंपोनेंट स्किप करने की सोच रहे हैं, स्किप मत करो। ठीक है, सब कंपोनेंट को एक बार एवरेज लेवल पे प्रिपेयर कर लो, और उनमें भी प्रायोरिटी क्या रखनी है, इन 4 कंपोनेंट्स की प्रायोरिटी रखनी है। उसके बाद क्या प्रायोरिटी रखनी है, इन 4 कंपोनेंट्स का नंबर लगाना है इन 4 के बाद, और उसके बाद बाकी जो 4 बचे उनका नंबर लगाना है। जब रिवाइज भी कर रहे हो तो भी इन 4 कंपोनेंट्स की रिवीजन प्रायोरिटी रखो। ठीक है, इनको पहले जो है रिवाइज करो, फिर उसका इनको रिवाइज करो, और फिर बाकी कंपोनेंट्स को रिवाइज करो। दोस्तों जब हमारे पास एक ऑर्डर होता है, एक प्लान होता है,
तो वो एग्जीक्यूट भी अच्छे से होता है। लेकिन अगर हम विदाउट प्लान खेल रहे हैं तो फिर शायद हमें सिलेक्शन में भी जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, हमारे चांसेस जो है कम हो जाएंगे। तो मैं अगेन बार बार ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को गाइड कर पाऊँ कि भाई किस तरीके से अप्रोच करना है इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। एंड दोस्तों, अगर आप लोग एक कोर्स के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमने 3 तरह के कोर्स आप लोगों के लॉन्च कर रखे हैं। एक है मास्टर कोर्स, जहाँ पे हम हर एक कंपोनेंट को कंप्रेहेंसिवली कवर कर रहे हैं। सेकंड कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस, जहाँ पर हम जीएस एंड क्यूआरई के आपको क्विजेस दे रहे हैं चैप्टर वाइज। एंड उसके साथ हम आप लोगों को जो स्पेशल कंपोनेंट्स है, अकाउंटिंग, आयरन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, उनकी कंप्रेहेंसिव कवरेज दे रहे हैं। एंड लास्ट में है टेस्ट सीरीज, जहाँ पर हमको आपको हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज क्विज प्लस फुल लेंथ मॉक्स देखने को मिलेंगे। आप इनके बारे में इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके ले सकते हैं। तो सर, अगर और कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आई विल रेडी टू हेल्प यू। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।